नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना अजय सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अवेयरनेस में। और आज हम बात करेंगे अर्थ के ऑर्बिट के बारे में। अभी की और जो अर्थ का ऑर्बिट है वो क्या है, ठीक है। ऑर्बिट होता क्या है सबसे पहले, ठीक। सबसे पहले ऑर्बिट क्या होता है। पहले ऑर्बिट क्या होता है, जैसे आप कहीं भी चाहे स्कूल जाते हो, चाहे कॉलेज जाते हो, चाहे किसी के घर जाएंगे, जहाँ कहीं मंदिर जाते हैं, जहाँ कहीं भी जाते हैं, तो आप क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर रास्ते को फॉलो करते हैं, ठीक। वैसे ही सेम उसी तरीके से जो अर्थ है, ठीक है, जो अर्थ है, ये अर्थ है आपकी, और ये सन। तो ये जो अर्थ इसके सन के अराउंड घूमती है ऐसे, तो ये क्या करती है, अर्थ भी एक पर्टिकुलर रास्ते को फॉलो करती है, ठीक। उसी रास्ते को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। सिंपल लैंग्वेज में कि ऑर्बिट क्या है, एक रास्ता है, ये जो जैसे ये रास्ता दिख रहा है, ये रास्ता है जो फॉलो किया जाता है अर्थ के द्वारा, क्या करने के लिए, सन के अराउंड घूमने के लिए। सिंपल लैंग्वेज में ऑर्बिट क्या होता है, ठीक। ये जो वर्ड ऑर्बिट है ये जनरल यूज किया जाता है, जनरली यूज किया जाता है। ऑर्बिट का मतलब कोई भी एक ऑब्जेक्ट बीच में है, जैसे ये कुछ भी है बीच में, कोई भी ऑब्जेक्ट है, और इसके अराउंड अगर कोई दूसरी ऑब्जेक्ट घूम रही है तो ये क्या करेगी, एक रास्ता फॉलो करेगी। जैसे ये कोई एक ऑब्जेक्ट है और ये दूसरी ऑब्जेक्ट है, और ये वाली इसके अराउंड घूम रही है एक खास रास्ते में, तो इसको क्या बोलेंगे, ये इसका क्या है, ऑर्बिट है। ऑर्बिट मतलब एक रास्ता है जो ये बाहर वाली ऑब्जेक्ट है ये फॉलो कर रही है, किसके लिए, ये जो अंदर वाली ऑब्जेक्ट है इसके अराउंड घूमने के लिए, ठीक है। ऑर्बिट का एक जनरली यूज होता है ये वर्ड ऑर्बिट, जो गोल दायरे में जो चीजें, जो भी ऑब्जेक्ट गोल दायरे में अपने रास्ता बनाती है किसी दूसरी ऑब्जेक्ट के अराउंड घूमने के लिए, तो उस रास्ते को क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। ऑर्बिट जो फॉलो किया जाता है किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा किसी दूसरी ऑब्जेक्ट के अराउंड घूमने के लिए, सिंपल सी लैंग्वेज में। अभी हम पढ़ेंगे अर्थ के ऑर्बिट के बारे में। मतलब जो अर्थ का रास्ता बना हुआ है अराउंड द सन, जो सन के अराउंड जो रास्ता बना हुआ है अर्थ का, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे कि वो होता क्या है। ऑर्बिट, उसको ऑर्बिट बोलते हैं, ठीक। और जैसे मैंने आपको बोला, जैसे आप क्या करते हैं, कहीं भी कॉलेज जाते हैं, चाहे आप स्कूल जाते हैं, चाहे वापस घर आते हैं वहां से, चाहे किसी मंदिर में जाते हैं, चाहे मस्जिद में जाते हैं, कहीं किसी चीज कहीं भी जाते हैं, किसी रिलेटिव के घर जाते हैं, चाहे आप किसी जगह चले जाते हैं, कोई विजिट करने के लिए, जहाँ कहीं पे भी जाते हैं आप, चाहे टूर पे जाते हैं कहीं, तो आप क्या करते हैं, एक प्रॉपर रास्ता फॉलो करते हैं। वैसे ही सेम तरीके से जो अर्थ है वो भी क्या करती है, एक रास्ते को फॉलो करती है, जिसके फॉलो करके, और सन के अराउंड जो घूमती है उसमें भी वो एक प्रॉपर रास्ता फॉलो करती है। जैसे आप कहीं भी जाते हैं, जैसे आप फॉलो करते हैं, ठीक है, वैसे ही अर्थ भी फॉलो करती है एक रास्ते को सन के अराउंड घूमने के लिए, और उसी रास्ते को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं, अर्थ का ऑर्बिट बोलते हैं, ठीक है। जब जो अर्थ का ऑर्बिट होता है वो होता है, इट इज एन इलिप्टिकल पाथ होता है, ये इलिप्टिकल पाथ। अब आपको पता होना चाहिए इलिप्टिकल पाथ क्या होता है। इलिप्टिकल होता है, जैसे आपने देखा होगा इलिप्स, इलिप्स वर्ड सुना होगा। इलिप्स का मतलब एक स्ट्रक्चर है, एक ऐसे इस तरह से जो प्रॉपर परफेक्ट स्क्वायर, इसके सर्कल नहीं होता है वो, ठीक है, परफेक्ट सर्कल नहीं होता है। जैसे ये सर्कल है ना, सर्कल पूरा ये है, इलिप्स क्या एक शेप है जो ऐसी दिखती है, ठीक है। इस एलिप्स और सर्कल में फर्क क्या होता है, जो ये सर्कल होता है इसका एक ही सेंटर होता है, जिसको बोलते हैं फोकस पॉइंट।
जहाँ फोकाई, ये फोकस पॉइंट जहाँ फोकाई, इसका एक ही होता है, एक ही जैसे आप सर्कल को ड्रा करते हैं, ठीक है, पेंसिल इधर रहती है और उसका एक जो नुकीला हिस्सा रहता है वो सेंटर में रहता है, लेकिन इसका एक सेंटर नहीं होता है, इसके दो सेंटर होते हैं। जैसे ये दो सेंटर होगी, कोई दो गोले आधे 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 भी नहीं, जैसे घुमा के इन्होंने जोड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसके दो फोकस पॉइंट हो गए, इसके ये दो फोकाई, टू फोकाई, जहां फिर फोकस पॉइंट, फोकस जहां फोकाई, इसके दो होते हैं। ये डिफरेंस होता है एलिप्स और सर्कल में। इसी एलिप्स बोर्ड का ये बना हुआ है एलिप्टिकल पाथ, ठीक है। इस वर्ड का मतलब एलिप्टिकल पाथ हो गया कि एक रास्ता है जो फुली सर्कल नहीं है, वो दो उसके जैसे ये दो साइड से क्या है, ये थोड़ा फ्लैट है, ठीक है, दबा हुआ है, ठीक है, इसी को एलिप्टिकल पाथ बोलते हैं, ठीक। तो क्या है ये जो और जो अर्थ का ऑर्बिट है वो क्या है, एक एलिप्टिकल पाथ है, ठीक है, जो फॉलो किया जाता है, फॉलोइंग बाय अर्थ, अर्थ के द्वारा फॉलो किया जाता है टू रिवॉल्व अराउंड द सन, that elliptical path is called Earth's orbit, ठीक है। अर्थ का ऑर्बिट क्या होता है, एक एलिप्टिकल पाथ होता है जो फॉलो किया जाता है अर्थ के द्वारा, ठीक है। क्या है ये अर्थ का ऑर्बिट, ये क्या है, एलिप्टिकल पाथ है, ठीक है, एलिप्टिकल इसकी शेप है, ये शेप के लिए ये एलिप्टिकल पाथ मतलब ये एलिप्टिकल इसकी शेप है जो ऑर्बिट बना हुआ है ये, ठीक है। तो क्या हुआ अर्थ का ऑर्बिट, ये एक एलिप्टिकल पाथ है, ठीक है, जो फॉलो किया जाता है, फॉलो बाय अर्थ, अर्थ के द्वारा फॉलो किया जाता है, क्या करने के लिए, रिवॉल्व करने के लिए, किसके अराउंड, सन के अराउंड, और उसी एलिप्टिकल पाथ को हम ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है। ये हो गया, ठीक। अभी जब वो सन के अराउंड घूमता है तो उसमें डिस्टेंस से जो वो भी कम ज्यादा होता रहता है, ठीक है, और उसकी जो स्पीड है वो भी कम ज्यादा होती रहती है। जब अभी पढ़ेंगे कि इसका जब ये पास कैसे आता है, ये अर्थ और सन के बीच में जो डिस्टेंस है वो कम ज्यादा कैसे होता है। जैसे आपने देखा कि वो एक एलिप्टिकल पाथ में घूमता है, जैसे ये सन है बीच में, ठीक है, और ये आ गया हमारा धरती, ठीक, ये क्या करती है, ऐसे घूमती है, एलिप्टिकल पाथ में घूमती है, ऐसे एलिप्टिकल पाथ में, ठीक, एलिप्टिकल पाथ में घूमती है ये धरती, ठीक है। ये समझाने के लिए ऐसे छोटा सा लगा रहा हूं मैं, होता बहुत बड़ा है ये सन, ठीक। तो ये हमारी अर्थ आ गई, ये भी अर्थ आ गई, ये इसलिए क्रॉस डाला हुआ है, इसी एक्सेस दिखा रहा हूं मैं, ये जो 23 डिग्री टिल्टेड है, टिल्टेड मतलब ऐसे सीधी खड़ी होनी चाहिए अगर ये, लेकिन ये क्या है, थोड़ी ऐसे टिल्टेड है, मतलब झुकी हुई है ऐसे 23.5 डिग्री, ठीक है। तो वही दिखा रहा हूं। अभी क्या है, अभी जैसे आपने देखा कि धरती सेंटर में है, लेकिन ये सेंटर में नहीं होती, ये कहां होती है, एक जगह से इसके पास, इतनी ज्यादा पास नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी क्या है, जब ये धरती इस सन के अराउंड घूमती है, ठीक है, अपने चक्कर काटती है, तो एक जगह एक सिचुएशन ऐसी आती है कि इसके और अर्थ के बीच में डिस्टेंस बहुत कम हो जाता है, ठीक है, और एक जगह आती है जहां पे डिस्टेंस से जो अर्थ और सन का वो बढ़ जाता है, ठीक है, मैक्सिमम होता है ये, ठीक। अभी जो ये आ गया सन, अभी क्या है कि जो दो सिचुएशन आती हैं, जब जो अर्थ है वो इलिप्टिकल पाथ को फॉलो करता है, तब दो सिचुएशंस आती हैं। एक आती है जब धरती बिल्कुल इसके सन के
बीच में जो धरती और सन के बीच में जो डिस्टेंस है वो मिनिमम होता है, और एक ऐसी सिचुएशन आती है जब अर्थ और सन के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस होता है। जब वो उसके पास चली जाती है तब उसको बोलते हैं पेरिहेलियन सिचुएशन, पेरिहेलियन सिचुएशन। और जब ये धरती सन से बहुत दूर होती है तो उसको बोलते हैं एपहिलियन सिचुएशन। ठीक है, एपहिलियन, पेरिहिलियन। पी से मतलब पास, जब सन के अर्थ पास होती है, ठीक है, तब बोलते हैं पेरिहिलियन, और जब दूर होती है तब बोलते हैं एपहिलियन। ठीक, ये दो सिचुएशनें आती हैं इसके बीच में, अर्थ और सन के बीच में। पेरिहेलियन सिचुएशन कब होती है? जब सन और अर्थ के बीच में मिनिमम डिस्टेंस होता है, मिनिमम मतलब कम से कम डिस्टेंस होता है। ठीक, और जब एपहिलियन सिचुएशन होती है उसमें क्या होता है? जब अर्थ सन से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होती है, मतलब सबसे ज्यादा डिस्टेंस होता है जो उस पे हो, तो उस सिचुएशन को बोलते हैं एपहिलियन। ठीक है, ये दो बातें आपने याद रखनी है। ठीक है, और ये जो पेरिहिलियन है ये सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट दिखाता है। ठीक है, क्लोजेस्ट पॉइंट मतलब इस पॉइंट पे, ये जहां पे जो पेरिहिलियन सिचुएशन बन रही है, मतलब इस पॉइंट पे जो अर्थ है वो बिल्कुल पास चले जाती है सन के, और ये जो एपहिलियन है ये फर्दर पॉइंट दिखाता है, फर्दरेस्ट पॉइंट। मतलब कि जब सन और अर्थ के बीच में जब मैक्सिमम डिस्टेंस हो, उस डिस्टेंस को दिखाने के लिए ये एपहिलियन सिचुएशन बनती है। ठीक है, और वो क्या करता है? फर्दरेस्ट पॉइंट दिखाता है सन से अर्थ का। ठीक, ये दो इसके, ये आगे अर्थ ऑर्बिट में, जब अर्थ है जब वो ऑर्बिट में घूमती है तो तब एक सिचुएशन ऐसी आती है जब अर्थ और सन के बीच में मिनिमम डिस्टेंस होता है, और एक ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें सन और अर्थ के बीच में ज्यादा डिस्टेंस होता है। ठीक है, जब कम होता है तो पेरिहिलियन बोलते हैं, जब ज्यादा होता है तो एपहिलियन बोलते हैं। ठीक, ये आ गई ऑर्बिट के बारे में। ठीक, अभी स्पीड, अभी आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और उठना चाहिए कि जब ये घूमती है तो क्या एक ही स्पीड में घूमती है? किसकी जो स्पीड या वेलोसिटी, स्पीड या फिर वेलोसिटी भी बोलते हैं इसको, स्पीड और वेलोसिटी इसकी सेम ही होती है या फिर कम ज्यादा होती है? तो आपने स्पीड और वेलोसिटी के बारे में जानना है, इसके बारे में कि क्या होता है स्पीड और वेलोसिटी जब ये घूमती है। तो जैसे ये घूमती है, ये एक ही स्पीड में नहीं घूमती है। जो केपलर का सेकंड लॉ है वो यही बोलता है कि जो केपलर एक साइंटिस्ट था, उसने ये बोला था कि जो धरती है वो सन के अराउंड जब घूमती है तो वो एक ही स्पीड में नहीं घूमती है। उसने ये बोला था कि जब पेरिहिलियन सिचुएशन होगी, मतलब जब ये धरती इसके पास जाएगी, सन के पास जाएगी, तब इसके बीच जो हाई स्पीड होगी, इसकी हाई वेलोसिटी या फिर स्पीड होगी। ठीक है, जैसे धरती सन के पास से गुजरती है, जब पास जाके, जैसे ये सन है, जब इसके पास से गुजरती है तो वो स्पीड से गुजर जाती है। ठीक है, स्पीड से निकलती है। ठीक, और जब ये एपहिलियन सिचुएशन होती है, जब सन से धरती दूर होती है, तो तब क्या होता है? उसकी जो वेलोसिटी होती है वो कम होती है। ठीक है, ठीक, तो अभी प्रश्न आ सकता है कि पेरिहिलियन सिचुएशन में वेलोसिटी हाई होती है या फिर लो होती है। ठीक, तो आपको पता होना चाहिए कि हाई वेलोसिटी होती है कब? जब पेरिहिलियन सिचुएशन होती है, जब धरती सन के पास चली जाती है, तो उस टाइम पे धरती की जो स्पीड होती है, रिवॉल्व करने की स्पीड होती है, वो तेज हो जाती है। ठीक है, वो जल्दी से निकल जाती है उसके पास से। ठीक, आप ऐसे भी दिमाग लगा सकते हैं कि जैसे अगर सन अगर इतना गर्म है, उससे इतनी रेडिएशन वगैरह निकलती है, वो गर्म होता है, तो धरती अगर उसके पास चली जाती है, तो अगर आप ही अगर कहीं आग लगी है, आप उसके पास थोड़ा ना जाओगे, जल्दी से निकल जाओगे। वैसे ही अर्थ है जो सन के पास जाती है, तो उस टाइम पे उसकी स्पीड है जो वो, जहां वेलोसिटी वो हाई होती है, जिसकी वजह से वो
जल्दी से उसके पास से निकल जाती है। ये बात याद रखनी है कि लोएस्ट वेलोसिटी कौन से सिचुएशन में होती है, लो वेलोसिटी कौन से सिचुएशन पे होती है। और जो पेरिहिलियन सिचुएशन है वो क्लोजेस्ट पॉइंट दिखाती है, और जो एपहिलियन है वो फर्दरेस्ट पॉइंट दिखाती है, और उस एपहिलियन सिचुएशन में लो वेलोसिटी होती है। ठीक है, ये बात याद रखनी है आपने। ठीक, जो केपलर का सेकंड लॉ था उसने यही बोला था कि जब पेरिहिलियन सिचुएशन बनती है, जब धरती सन के पास जाती है, तो क्या होता है, जो उसकी स्पीड है वो हाई वेलोसिटी हो जाती है, हाई स्पीड से मूव करता है। ये केपलर का सेकंड लॉ ये बोलता है। ठीक है, केपलर का सेकंड लॉ है जो, वो यही बोलता है। ठीक, ये इतनी बातें आपने याद रखनी है। ये इसका ऑर्बिट खत्म हो गया। ठीक, छोटी छोटी वीडियोस आएंगी और एक एक टॉपिक को क्लियर किया जाएगा धीरे धीरे, और आप इसको जो एपहिलियन पेरिहिलियन जो इसका स्टडी मटेरियल है वो आपको जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा मैं, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, और ये सारा का सारा ऐसे ही लिखा हुआ वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। और चैनल में अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो आप उसको सब्सक्राइब जरूर करें, और आगे जो जिन बच्चों को आप जानते हैं या फिर जो पढ़ रहे हैं अभी, आप उनसे उनको शेयर कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करवाना है आपने। और थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली क्लास में।